थैंक्स यीशु पास्टर मानचंद्र भारती जी। प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में आज बहुत सारी आशीष और बरकत दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नई प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है। तो आज हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि प्रभु आज हमारे जीवन में उत्तर क्यों नहीं मिलता है, आज हमें जवाब क्यों नहीं मिलता है। आज हम इतना प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, तो आज ऐसे यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा, आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ी गलतियां अपने जीवन में करते हैं। सर्वप्रथम पहले बात तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस सृष्टि पर भेजा ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके, ताकि हमारे जीवन को एक नया रास्ता मिल सके, ताकि हमारे जीवन को एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन देता है, उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है, बरकत आती है और बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रकाश होता, रोशनी होती, लाइट होती है। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर को जिस तरीके से सर्वप्रथम अपने स्थान पे रखते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा, जवाब भी देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विनती करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए वचन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिस तरीके से आज हमारे जीवन में जो गलतियां, आज हम अपने आप जीवन को देखेंगे कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि हमारी परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, ऐसे हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है। तो नहीं मिलेगा यदि हम ये गलतियां करते हैं। सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया कि हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखना चाहिए। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन काम को लेकर के प्रथम स्थान पे रखते हैं या अपने रिलेशन को प्रथम स्थान पे रखते हैं, फिर जब परमेश्वर को मन मिलेगा तो उसके बाद प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। नहीं, सर्वप्रथम हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है और रखना भी है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके और परमेश्वर के जीवन के द्वारा जो हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में देने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में दे। इसीलिए यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 66 और वचन नंबर यहाँ पे 18 में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि ऐसे प्रार्थना आप करते हैं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ है 18 में, यदि मन में अनर्थ बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है, मतलब नहीं सुनेगा। तो इसलिए हमें अनर्थ बातें किसी के बारे में या किसी के जीवन के बारे में नहीं सोचना है। सबसे बड़ी गलती हमारे जीवन में यह होती है कि मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा रिश्तेदार ऐसा है, मेरा रिलेशन का जो संबंधित ये ऐसा है, या मेरी बहन ऐसी है, या मेरा भाई ऐसा है। पहले हम अपने आप को देखें, पहले हम अपने आप को जज करें, अपने आप को देखें कि क्या प्रभु जो हमें आज कहता है कि पहले तू अपने आंख का तिनका निकाल, फिर उसके बाद देखना दूसरे के जीवन में झांक करके। तो ये चीजें आज हमें देखना है। यदि हम अपने जीवन में अनर्थ बातों को सोचते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखता है। यह भले ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने या ना सुने, क्योंकि जब उसकी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर के मन के द्वारा जो परमेश्वर चाहता हमारे जीवन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। यदि तुम पवित्र बनते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा। तो ये चीजें हमें याद रखना है जो राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, यदि मैंने अपने मन में अनर्थ बातें सोची किसी के बारे में, किसी के परिवार, किसी के संबंध के बारे में, किसी के जीवन के बारे में, यदि हम अनर्थ बातों को सोचते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। आगे जब देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं? परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, पहले सुना है, लेकिन जब हम अपने जीवन में गलतियां करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जो अपने जीवन में गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे जो पवित्र स्थान है वहां तक तुम्हारी पहुंचने की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो ये चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है, क्योंकि हम जब नए नए मसीह होते हैं तो सच्चे मन से विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। जब थोड़े दिन बीत जाते हैं, चलते हैं, तो उसके बाद हमारा मन क्या होता है? बदलने लगता है। ये किसी के प्रति या किसी के संबंध के बारे में या किसी के विचार के बारे में, किसी से लड़ाई करना, किसी से झगड़े करना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने मन को शांत रख, मैं तेरे जीवन में आशीष दूंगा, मैं तेरे जीवन को उन्नति की ओर ले जाऊंगा, तेरे जीवन को, तेरे बच्चों के जीवन को मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर प्रभु
प्रभु का वचन ये कहता है। तो ये चीजें आज हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमें भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा, आगे ले जाएगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। ऐसी हमारी सोच होना चाहिए। तो आगे जिस तरीके से वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद कहते हैं, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, धन है क्या? परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है और ना अनसुनी नहीं किया है। तो ये चीजें आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने करुणा दी, आशीष दी है, बरकत दी है, क्योंकि एक गलती के द्वारा हमारे जीवन में जो कुछ है वो क्या होगा? बर्बाद होगा। क्योंकि जब हम किसी के बारे में अनर्थ बातें सोचते हैं, अपने किसी भी संबंधित के बारे में सोचते हैं, या किसी के रिलेशन के बारे में सोचते हैं, या किसी के बेटी के बारे में सोचते हैं, या किसी के बेटे के बारे में सोचते हैं, ये तो इसकी बेटी ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, पहले हम अपने घर को देखें, पहले हम अपने दिलों और जान को अपने जो समझ के अपने अंदर रखते हैं ना कि हमारे बेटे अच्छे हैं, हमारी बेटी अच्छी है, पहले हम अपने घर की स्थिति को देखें, हालात को देखें। प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों की बुराई करो, प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों की लड़ाइयों को सुनो, प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों को गाली दो, प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों के ऊपर झूठा लांछन लगाओ, प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों की ज्यादा से ज्यादा बुराई करो, चुगली करो। तो ये परमेश्वर जलन रखने वाला है। तो ये बातें हमें याद रखना है। सर्वप्रथम जिस दिन हम ये विश्वास रख लेंगे कि प्रभु हमारे जीवन की प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा और जवाब देगा, तो ऐसे जब हालात को हम जब बदल लेंगे, हमारी जीवन की स्थिति जब बदल जाएगी, हमारी जो मनोदशा है वो बदल जाएगी, जो हमारे विचार हैं वो बदल जाएगी, तो प्रभु हमारे जीवन को आगे ले जाएगा। प्रभु हमारे जीवन को देखेगा, फिर समझेगा। जो आज आपके बच्चे आपको आशीष देना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत सारी आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को वो सुरक्षित रखना चाहता है, तो आज हम क्यों ना ऐसा प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, क्यों ना हम अपने अच्छे मन को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें, रखें हर पल हर समय। यही नहीं कि हम अपनी प्रार्थना के दौरान ही अपने मन को अच्छा रखें, हमेशा रखें, 24 आवर 24 घंटे हम अपने जीवन को अच्छा रखें, अपने मन को अच्छा रखें, अपने शरीर को अच्छा रखें, अपने दिमाग को अच्छा रखें, अपने शरीर जो संतुलन है उसको अच्छा रखें, हर तरीके से मेंटेन बना के रखें, ताकि प्रभु की जो आत्मा है हमसे दूर न जाने पाए। क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। क्या पवित्र आत्मा एक गंदी आत्मा में रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर ने आपको संदेश दिया है। यदि सुंदर है सुबह के लिए यदि आज ये प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, ये वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको बहुत ज्यादा आशीष देगा, आपके घर में बरकत देगा, आपके बेटी के जीवन में देगा, आपके कामों में देगा। जो आज आपके बच्चे IAS PCS करना चाहते हैं, जो आज आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, जो आज आपके बच्चों की शादी के योग्य हो चुके हैं, उन्हें रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन तू मुझे अतन मन से अपने आप को मेरे सामने प्रेजेंट करेगा, उस दिन मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। जो मेरी बहनें हैं, जो अपनी शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन के लिए मैं कहता हूं कि आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपके जीवन में एक अच्छा रिश्ता, एक सुंदर रिश्ता आएगा, ताकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर चुन के भेजेगा, ना कि आप चुनेंगे। परमेश्वर आपके जीवन वो चुन करके भेजेगा, ताकि आपके जीवन को कौन सा सही है, कौन नहीं सही है, परमेश्वर चुनेगा। जब परमेश्वर का चुना हुआ जब आपको मिलेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा आशीष होगी, उसमें बरकत होगी, किसी प्रकार की बुरी आदतें नहीं होंगी, किसी प्रकार की कोई गंदी आदतें नहीं होंगी। उसी तरीके मेरे भाई हैं, जितने मेरे भाई हैं, उनसे मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप जब प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, अपने रिश्तों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटी के लिए, या मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं जिनके बच्चे आज शादी के योग्य हो चुके हैं, उनके लिए कहता हूं कि प्रभु से जब भी हम प्रार्थना करें, तो उस समय हमारे मन में किसी प्रकार की खटासपन ना हो, किसी के प्रति हमारे अंदर प्रतिरोध ना हो, किसी के अंदर मतलब किसी मसीह भाई बहन के अंदर किसी प्रकार का विरोध ना हो। जिस दिन यदि हमारे मन से ये चीज हट जाती है, उस दिन प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, देखेगा, आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यदि हम इन सब गलतियों को करते हैं, उसके बाद आस लगा करके बैठते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आशीष नहीं देता, मुझे बरकत नहीं देता, तो आप जितना भी चाहे उतना रो लें, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर से। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो उस समय आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, लेकिन फिर वही रास्ता पे आप आ जाएंगे, पाप करने लगेंगे, व्यभिचार करने लगेंगे,
ये सब चीजें हमें बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी थिंकिंग को बदलना होगा, अपने विचार को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, अपने बेटे को लेकर के मन को बदलना होगा, अपनी बेटी को लेकर के मन बदलना होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से, किसी प्रकार का आपके अंदर, किसी के अंदर या किसी मसीह भाई बहनों के अंदर जितने लोग आज प्रार्थना करते हैं, चाहे वो संसार के हो या ना हो, या प्रभु यीशु मसीह के वचन के विश्वास करने वाले हो या ना हो, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो मसीही भाई बहन हो, इस सभी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके अंदर किसी प्रकार का, किसी के प्रति किसी प्रकार का विरोध है, तो उस समय आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ये आपको बदलना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। आप हर एक मसीह भाई बहनों को, हो सकता है कि संसार के लोगों ने आपके साथ गलत किया हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ गलत किया हो सकता है कि आपके जो माता पिता भाई बहन है आपके साथ गलत किया हो, लेकिन एक शब्द ही कहना कि ठीक है, मैं इनके हर एक अपराधों और गुनाहों को पिता क्षमा करता हूं। मैं नहीं जानता कि पिता ये क्यों मेरे जीवन को लेकर के ऐसा बोलते हैं, नहीं जानता हूं कि मेरे जीवन को लेकर के या मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं, इतना बुरा भला क्यों मेरे जीवन को सोचते हैं लेकर के। तो आपको उस समय उसी क्षण क्षमा कर देना है। तो देखिए आपके जीवन में आपको उत्तर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए देखते हैं, यदि हम ये गलतियां नहीं करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। यदि हम इन गलतियों को कंटिन्यू रखते हैं, हमेशा करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। आप भूल जाइए कि परमेश्वर आपकी वो रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। तो इसीलिए ये वीडियो है, जो प्रार्थना है, एक चेतावनी भी है और एक समझौता भी है, और परमेश्वर से प्रेम करने की बातें भी इसमें बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमें बढ़ना है। तो हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने मसीह भाई बहनों के मन में किसी प्रकार का विरोध है पिता परमेश्वर, किसी के प्रति पिता परमेश्वर बुराई है, किसी के प्रति, किसी को लेकर के आज उनके जीवन में किसी प्रकार का गुस्सा है पिता परमेश्वर, तो आज उसके जीवन को पिता परमेश्वर क्षमा करें, उनके अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें। आज वो हर एक मसीह भाई बहन, अपने जो पड़ोसी हैं, जिनसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है पिता परमेश्वर, वो हर एक मसीह भाई बहनों को क्षमा करते हैं, हर इंसान को क्षमा करते हैं, चाहे वो संसार के रहने वाले लोग हो पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीही लोग हो पिता परमेश्वर। उसके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन की हर प्रकार की नादानियों को क्षमा करे पिता परमेश्वर, जो हमने जाने अनजाने में गलतियां की पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हमारे हर प्रकार के बेविचार को क्षमा करे, हर प्रकार के गुनाह को क्षमा करे पिता परमेश्वर। आज जो बेविचार के द्वारा आज मेरे जीवन में बहुत ज्यादा रोग आ चुके हैं, जो बीमारियां आ चुकी हैं, जो समस्याएं आ चुकी हैं, जो संकट आज मेरे जीवन में आ चुका है, जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे दुआ करता हूं कि परमेश्वर मेरे हर प्रकार के अपराध और गुनाहों को क्षमा कर परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों को अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने जा रहा है। आज आपके विचार को, आपके मन को, आपके हर प्रकार की समस्याओं को वो क्षमा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपने पाप किया है, जो आपने गुनाह किया है, जो आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है, जो आपने किसी को गाली दी है, जो आपने किसी को धोखा दिया है, जो आपने किसी को भी किसी के साथ बुरा काम किया है, या उसके दिल में उसका आपके प्रति आपके द्वारा उसके दिल में ठेस पहुंची है, तो आज हर प्रकार के अपराध और गुनाहों को आप क्षमा करें। और जितने एक दूसरे के अपराध और गुनाहों को क्षमा करते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन को आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक रोशनी दी है, एक उम्मीद दी है, एक प्रकाश दिया है। प्रभु ने आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हमारे पापों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, उसके ऊपर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए हैं। उसके कोड़े मार खाने से आज हमारे जीवन से पाप जाएंगे, उसके कोड़े खाने से आज हमारे जीवन से बुराइयां जाएंगे, और हमें उससे कोड़े खाने से आज हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आज मेरे से जीवन से निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी विनती करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु राजा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, इस ब्रह्मांड के मालिक पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, वो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने अपराधों और गुनाहों को पिता परमेश्वर आज आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार के गुनाहों को पिता परमेश्वर मानते हैं। आज उनकी प्रार्थना को जो उत्तर नहीं मिलता है, आज उन्हें जवाब
जवाब नहीं मिलता है, आज जो उनके प्रार्थना करते हैं उनका आज उन्हें उत्तर नहीं मिलता, तो आज मायूस हो जाते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके दिल में बहुत पिता परमेश्वर, आज वो उस चीज का एहसास करते हैं कि पिता परमेश्वर हमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। पिता परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर के आज के दिन के पिता परमेश्वर। आज के बाद हम पिता परमेश्वर किसी प्रकार के गलत कार्यों को नहीं करेंगे पिता परमेश्वर, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे पिता परमेश्वर, किसी के बारे में हम गलत नहीं सोचेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम आज आपके सामने आज प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज के बाद हम पिता परमेश्वर किसी प्रकार की गलतियों को नहीं दोहराएंगे पिता परमेश्वर। हम जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हुई हो पिता परमेश्वर उसे क्षमा करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज आपके जीवन को आज आप ब्लेसिंग करने जा रहा है, आज आपको आशीष देने जा रहा है, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। यदि हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियां, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल नहीं पाए परमेश्वर। इनके जीवन से बीमारियां, इनके जीवन से पाप, इनके जीवन से बेविचार, इनके जीवन से गलत सोच, इनके जीवन से जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ दूर यीशु मसीह का निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसके बाद पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में ब्लेसिंग पाए, आशीष पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने सब कुछ दूर कर दिया, हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सभी पापियों को बचाने के लिए आपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। आज हम विश्वास करते हैं, आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हम सभी बचाने के लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे हर प्रकार के अपराध और गुनाहों को आपने क्षमा कर दिया पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज प्रार्थना में बातें हुई हैं, जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने प्रार्थना को रिसीव किया है, तो इसमें आपको गलतियों को देखना। यदि आप ये सब गलतियां करते हैं तो यकीनन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा और बुरी आत्मा एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये हमें विश्वास और एकदम क्लियर होना चाहिए हमारे जीवन में। तो मेरे प्रिय बहनों, आप विश्वास रखिए, परमेश्वर ने आपके अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपने प्रार्थना में बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो बीज बोना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपको QR कोड या अकाउंट नंबर के द्वारा आप भेज सकते हैं। परमेश्वर जो आज आप बीज बोएंगे, परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज्यादा आशीष देगा, बहुत ज्यादा आपको उन्नति करेगा, आपके बच्चों को उन्नति करेगा, आपके बच्चों को बहुत ज्यादा आशीष देगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर आपके संग है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आमीन।